अमेरिकन प्रोमेथियस, द ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। प्रभावशाली वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की एक व्यापक जीवनी है। काय बड और मार्टिन जे शेरविन द्वारा लिखित ये पुस्तक ओपेनहाइमर के जीवन का एक विस्तृत विवरण प्रदान करती है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनकी प्रभावशाली भूमिका और दुनिया पर उनके काम के गहरे प्रभावों की खोज करती है। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 1904 में न्यूयॉर्क शहर के एक समृद्ध परिवार में जन्मे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को उनके शुरुआती वर्षों से ही महानता के लिए जाना जाता था। उनकी गहन बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा उनके बचपन से ही स्पष्ट थी। उनके परिवार की समृद्धि ने उन्हें अपने दिमाग को विकसित करने के लिए ढेर सारे संसाधनों और अवसरों तक पहुंच की अनुमति दी। उनके जीवन की यह अवधि अस्वस्थता और उदासी के दौरों से भी जुड़ी थी, जो उनके पूरे जीवन में दोहराई जाती रही। न्यूयॉर्क में एथिकल कल्चर स्कूल में दाखिला लेने से ज्ञान और बुद्धि के प्रति उनका प्यार बढ़ गया और उनकी प्रभावशाली शैक्षणिक यात्रा उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड और बाद में यूरोप ले गई। उनके शैक्षणिक अनुभव, विशेष रूप से सैद्धांतिक भौतिकी के अग्रणी केंद्र गोटिंगेन विश्वविद्यालय में, ने उनकी बुद्धि और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि को निखारा, जिससे वह अपने समय के सबसे होनहार सैद्धांतिक भौतिकविदों में से एक बन गए। यह अध्याय एक जिज्ञासु युवा दिमाग से एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी में परिवर्तन की ओपेनहाइमर की यात्रा को रेखांकित करता है। ज्ञान के प्रति उनकी अदम्य प्यास ने उनकी अविश्वसनीय बुद्धि और जुनून के साथ मिलकर उन्हें वैज्ञानिक दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार किया। अध्याय 2, मैनहट्टन परियोजना। 1942 में प्रशासनिक अनुभव की कमी के बावजूद ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम बनाने का अमेरिकी प्रयास था। उन्हें उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा और उनके व्यक्तित्व की प्रेरक शक्ति के लिए चुना गया था, ऐसी विशेषताएं जो इस गुप्त परियोजना की विशाल चुनौतियों से निपटने में उनकी अच्छी मदद करेगी। उनके नेतृत्व ने परियोजना की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाई और उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को एक साथ लाया। जबरदस्त दबाव के बावजूद उन्होंने केवल 3 वर्षों की अवधि में दुनिया के पहले परमाणु बम के विकास, निर्माण और विस्फोट में टीम का नेतृत्व किया। परमाणु बम के सफल निर्माण ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जो युद्ध और भू राजनीति के एक नए युग का संकेत देता है। इस प्रयास में ओपेनहाइमर की महत्वपूर्ण भूमिका ने उनका नाम इतिहास के इतिहास में अंकित कर दिया, लेकिन इसने एक गहरे व्यक्तिगत संकट के बीज भी बोए। अध्याय 3, परमाणु बम का वजन। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर अपनी रचना के नैतिक निहितार्थों से जूझ रहे थे। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी ने विनाशकारी विनाश किया, जिससे ओपेनहाइमर अंदर तक हिल गया। वो अपनी रचना के अपराध के बोझ से दबे हुए थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना पश्चाताप व्यक्त किया। वो परमाणु हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के मुखर समर्थक बन गए और हाइड्रोजन बम के विकास का दृढ़ता से विरोध किया। उनकी स्थिति के परिणामस्वरूप प्रमुख सैन्य और राजनीतिक हस्तियों के साथ संघर्ष हुआ, जिन्होंने निरंतर परमाणु हथियारों के विकास का समर्थन किया और ओपेनहाइमर के रुख को एक खतरे के रूप में देखा। ओपेनहाइमर के जीवन की यह अवधि आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप से भरी थी। परमाणु बम के जनक से परमाणु नियंत्रण के मुखर समर्थक में उनका परिवर्तन वैज्ञानिक प्रगति की शक्ति के साथ आने वाली नैतिक दुविधाओं पर प्रकाश डालता है। अध्याय 4, पतन और विरासत। ओपेनहाइमर के मुखर विचारों और कम्युनिस्ट समर्थकों के साथ पिछले संबंधों के कारण 1954 की अत्यधिक प्रचारित सुनवाई में उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई, जिससे परमाणु नीति पर उनका प्रभाव प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। इस पतन के बावजूद ओपेनहाइमर ने प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के निदेशक के रूप में कार्य करते हुए विज्ञान और शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा। ओपेनहाइमर की विरासत वैज्ञानिक प्रगति के द्वंद्व का प्रमाण है।
उल्लेखनीय उपलब्धियों और दुखद नतीजों से भरा उनका जीवन प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और पश्चाताप की एक स्थायी कहानी है। जीवनी, अमेरिकन प्रोमेथियस, इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी अवधियों में से एक के केंद्र में रहने वाले व्यक्ति के बारे में एक अनफिल्टर्ड और व्यवहारिक कथा प्रदान करती है।